Hello beautiful hearts, welcome to my channel Love Tarot for You। आज की वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं और इस टॉपिक में हम देखेंगे कि अभी जो सिचुएशन चल रही है आपके रिश्ते में, आपके पर्सन के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशंस हैं, तो ऐसे में आपके पर्सन कहाँ जाएंगे, आपकी साइड आएंगे या थर्ड पार्टी की साइड जाएंगे, क्या फ़ैसला रहेगा उनका, इसी तरह की कुछ रिवलेशंस करेंगे। इस टॉपिक से मिलते जुलते टॉपिक भी हम कवर करेंगे। तो गाइस, ये तो पाइल रीडिंग है, आप दो में से एक पाइल चूज़ कर लीजिए। और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे अपडेट्स मेरे मिलते रहें आपको। और वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए। हेलो पाइल नंबर 1, जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है उनके लिए हम कार्ड्स निकाल रहे हैं। और आपके पर्सन किधर जाएंगे, एट ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, उछल कर निकला है 7 ऑफ सॉर्ड्स, डेथ मेजर अरकाना से, स्ट्रेंथ मेजर अरकाना से, और है 8 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। मनी मैटर आ रहा है यहाँ पर, फाइव ऑफ कप्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स, सेवन ऑफ wands, पेज ऑफ wands, एट ऑफ कप्स, जस्टिस, द मून, और बॉटम में है 10 ऑफ कप्स। सबसे पहले तो साइन देख लेंगे। साइन है यहाँ पर एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। वाटर साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। अर्थ साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। फायर साइन है लियो, एरीज, सजिटेरियस, सिंह, धनु और मेष राशि। सारे ही साइन और एलिमेंट्स हैं। सबसे पहले आपके पर्सन के बारे में कुछ बता देती हूँ, जिससे कि आप कनेक्टेड रहेंगे। देखिए, यहाँ पर कुछ लोगों के पर्सन तो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हैं। सेंसिटिव कहना चाहिए कि उन्हें बहुत छोटी छोटी बातें बुरी लग जाती हैं। हाँ, बहुत जल्दी वो गलत ले लेते हैं, अपने ऊपर ले लेते हैं, चाहे उनके लिए कोई बात नहीं भी हो तब भी अपने ऊपर ले लेते हैं। दूसरा, ट्रस्ट इश्यूज़ रहते हैं। ट्रस्ट इश्यूज़ मतलब पॉजिटिव रहते होंगे आपको लेकर आपके पर्सन, और ऐसा चाहते होंगे कि आप किसी और से बात ना करें, या कपड़े उनकी पसंद के पहने, कुछ ऐसा ना पहने। हर चीज़ में कहना चाहिए, हर चीज़ में आपके ऊपर कंट्रोल रखते होंगे। ऐसा मत करो, इससे बात मत करो, उससे मत मिलो, हंस के क्यों बोले, या ऐसे ही और तरह की बातें। तो आपके पर्सन इस तरह के नेचर के हैं। कुछ लोगों के पर्सन मुझे यहाँ पर थोड़ा सा
एटीट्यूड में भी दिख रहे हैं। मतलब ऐसा कि काफ़ी ज़्यादा उनको घमंड है। अपने पैसे का हो सकता है, अपने लुक्स का हो सकता है, या किसी भी चीज़ को लेकर उन्हें खुद पर बहुत ही ज़्यादा घमंड होता है, जैसे कि वो ही एक हीरो हैं और कोई है नहीं, उनके आगे सब पानी भरते हैं। ऐसा है गाइस, है ना। और कुछ लोगों के पर्सन तो यहाँ पर झूठ बोलते हैं, झूठ बोल बोल के ना, और पटा पटा के वो अपना काम चलाते हैं। झूठ भी बोलते हैं और मना भी लेते हैं। ऐसा है ना। जब अपना फ़ायदा होता है, अपने लिए कोई चीज़ चाहिए होती है तो वो मना लेते हैं, अदरवाइज़ आपसे झूठ बोलते हैं। तो इस तरह के पर्सन हैं। हार्ड वर्किंग हो सकते हैं आपके पर्सन, है ना। साथ साथ में थोड़ा सा समझदार हो सकते हैं। समझदार कहना चाहिए इन द सेंस कि अच्छी बातें करते होंगे, मतलब बातें तो बढ़िया करते होंगे कि कोई भी इन्फ्लुएंस हो जाए उन बातों से, है ना। लेकिन फ़ायदा अपना ही देखते हैं, कहाँ फ़ायदा है ना। तो इस तरह के पर्सन आपके हैं जो दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब उनके मन में क्या चल रहा है, इस टाइम की करंट एनर्जी उनकी क्या कह रही है, करंट फीलिंग्स क्या कह रही हैं, ठीक है। एक तो गाइज देखिए, बहुत वो सेंसिटिव हैं, ऐसे में बहुत जल्दी जल्दी बुरा मान जाते हैं। पता ही नहीं लगता कि कौन सी बात पर क्या रिएक्ट कर देंगे, वो नहीं पता, अनप्रेडिक्टेबल से हैं, है ना। वो तो आपका प्यार है कि आप उनको संभाल लेते हो, और कभी ऐसा कहा भी होगा उन्होंने कि एक आप ही हो जो कि उन्हें संभाल सकते हो, और कोई दूसरा तो संभाल ही नहीं सकता। तो ऐसे में पर्सन की आपकी फीलिंग्स क्या हैं। देखिए, बॉटम की एनर्जी तो काफ़ी कुछ कह रही है, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। लेकिन गाइज यहाँ पर आपके पर्सन आपसे बहुत कुछ छुपाते हैं। अगर अभी आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, कुछ लोगों का तो ब्रेकअप भी चल रहा है, ब्रेकअप टाइम चल रहा है, वो पीरियड चल रहा है, तो ऐसे में झूठ भी उन्होंने बोले हैं आपसे, बहुत चीज़ें छुपाई भी हैं आपसे, और एक तरह से धोखेबाजी कर करके वो अपने रिश्ते में आगे बढ़ गए। तो ये कार्ड्स एक जर्नी दिखा रहे हैं उनकी, आपके पर्सन की एक जर्नी दिखा रहे हैं। कैसे स्टार्ट हुई इनकी ये जर्नी, ये थर्ड पार्टी सिचुएशन जो आपकी हुई है स्टार्ट, वो कैसे हुई है। देखिए, सबसे पहले तो झूठ पर शुरू हुई है ये कहानी। उन्होंने झूठ बोलना शुरू किया आपसे, और हुआ क्या, छोटी छोटी बातों पर आपसे जो है हर्ट होने लग गए। आपकी हर बात को ही उन्होंने गलत लेना शुरू कर दिया, कभी कभी घमंड दिखाना शुरू कर दिया आपकी तरफ, है ना। और बड़ी अलग अलग सी बातें करने लगे। आप भी इस तरह से सोचने लग गए कि इनको अचानक से क्या हुआ है ना, ये तो पहले ऐसे नहीं थे। तो अचानक ही उनमें बदलाव आए। बदलाव वो इसलिए आए क्योंकि वो कहीं ना कहीं अट्रैक्टेड हो चुके थे, है ना, और आपको चीट कर रहे थे। मतलब उस टाइम पर तो उनकी जो सिचुएशन थी वो ऐसी थी कि आपके साथ शायद गलत कर रहे हैं, तो एक कन्फ्यूजन की सी स्टेट थी कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उस टाइम पर गिल्ट था थोड़ा सा, उस टाइम पर उनका जो अंतरात्मा थी वो बोल रही थी कि ये गलत है ना। तो उसके बाद जो है हर्ट होने लग गए वो आपसे, आपकी बातें उनको बुरी लगने लग गई, या एक्सपेक्टेशन वो बहुत ज़्यादा रखने लग गए और फुलफ़िल नहीं हो पा रही थी। आपने तो बहुत कोशिश की, लेकिन वो जो है थोड़ा सा उन्होंने जानबूझकर आपसे दूरी बना ली ना, ऐसा जानबूझकर करना शुरू कर दिया। और कभी कभी घमंड में आने लग गए, और फिर नेगेटिव सोचने लग गए आपके लिए, काफ़ी कुछ रूड हो गए आपकी तरफ, आपकी हर चीज़ों में गलती निकालने लग गए आपके पर्सन, है ना। और आपके ऊपर शक करने लग गए, मतलब जो काम वो खुद कर रहे थे तो उसके लिए आपको ब्लेम करने लग गए। ऐसा दिखाने लग गए कि आप कुछ गलत कर रहे हैं, आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो कि सही नहीं है।
आपकी हर चीज़ में गलती, हर काम में गलतियाँ निकालने लग गए कि ऐसा करना चाहिए था या वैसा करना चाहिए था, ऐसे क्यों किया, कि रात में क्यों बताई, सुबह क्यों नहीं बताया, ये इस तरह की चीज़ें, मतलब बेसिर पैर की चीज़ों में वो कमियां ढूंढने लग गए परेशान करने के लिए। और फिर जब उन्हें लगता था कि आप बहुत ज़्यादा अगर हर्ट हो गए या आप गुस्सा हो गए या आपने कुछ बोला, तो ऐसे में जो था कभी कभी वो जैसे कि आपको संभाल लेते थे। जब कभी भी आपको लगता था कि पानी सिर से ऊपर जा रहा है तो उस टाइम पर फिर आपको संभाल लेते थे, है ना। लेकिन यहाँ पर जो है, यहाँ से जो चल रहे हैं, यहाँ तक आ चुके हैं हम, तो यहाँ पर गाइस लेकिन अपनी लाइफ में बहुत कुछ अलग बना रहे थे वो, आपसे अलग हटकर कुछ चीज़ें कर रहे थे वो, है ना। आपसे कह रहे थे कि मुझे पैसे कमाने हैं या करियर को देखना है आगे, लेकिन वो करियर के साथ साथ या पैसे कमाने के साथ साथ और भी अपने प्यार की पींगें बढ़ा रहे थे कहीं और फिर आपसे आपके साथ रिश्ते में निकलने की कोशिश करने लग गए, और कोशिश करके वो निकल भी गए, लेकिन उससे पहले आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर गए, आपसे बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स कर गए, आपको ऐसी बातें बोल गए जो कि नहीं बोलनी चाहिए थी, है ना, उन्होंने सोचा भी नहीं। और उसके बाद का जो फेज़ रहा इनकी लाइफ में वो थोड़ा टेंशन वाला रहा। उन्होंने आपको अपने से दूर तो कर दिया, लेकिन उसके बाद टेंशन बहुत ज़्यादा रहने लग गई उनको, है ना। आपसे मुंह मोड़ कर भी चले गए, लेकिन गाइस उस टाइम पर तो वो समझ रहे थे कि यही ठीक है, उनको यही सब कुछ ठीक लग रहा था। लेकिन उसके बाद जब वो चीज़ें थोड़ी सी अनफोल्ड हुई, जब उन्होंने आपको खुद से अलग किया, उसके बाद जो उनके सामने सीन्स आए तो फिर उन्हें थोड़ा सा समझ आई है ना। चलो देखते हैं क्या क्या सीन्स आए हैं उनकी लाइफ में, ऐसा क्या हुआ है जो कि वो इतने टेंशन में आ गए। नाइट ऑफ कप्स, यहाँ गाइज यहाँ तो कुछ तो नुकसान हुआ है उनका। ऐसा है जिन चीज़ों के लिए, जिस फ़ायदे के लिए उन्होंने आपको छोड़ा था, आपको अलग किया था खुद से, तो वही चीज़ें उनकी लाइफ में टेंशन का कारण बन गई। जिन चीज़ों को वो समझ रहे थे कि बहुत खुशियों वाली है ना, तो वो खुशियों वाली नहीं रही, उसमें अपना फ़ायदा था, थर्ड पर्सन का अपना फ़ायदा था। ऐसे में अब उनका मन जो है वहाँ से उचाट होने लग गया। जस्टिस तो मिलना ही है आपको गाइज, कार्ड दिखा रहे हैं तो जस्टिस तो मिलना ही है। थर्ड पार्टी के साथ क्या हुआ है उनका, कंट्रोल बहुत ज़्यादा किया है उसने। आपने तो हमेशा बहुत फ्रीडम दी है, आपने हमेशा उनको फ्री छोड़ा है, लेकिन उसके कंट्रोलिंग नेचर से परेशान है आपके पर्सन, काफ़ी ज़्यादा परेशान है। ऊपर से उसकी डिमांड्स बहुत ज़्यादा हैं, जिनको पूरा करते 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 वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ गए हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में आ गए हैं। इसीलिए वो अभी फ्रस्ट्रेशन में है, टेंशन में है, क्योंकि थर्ड पार्टी की डिमांड्स बहुत ज़्यादा हैं और उनको मीट आउट करते 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 आपके पर्सन जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। ये देखिए चारों तरफ से घिर गए हैं, अपने ही जाल से घिर गए हैं, अपने ही जाल में फंस गए हैं। और थर्ड पार्टी के अलावा भी और भी शायद उन्होंने, आपके पर्सन ने लोन वोन ले लिया है, उसकी वजह से जो और लोग हैं देनदार हो गए हैं वो और लोगों के, चाहे किसी भी तरह से हो, चाहे फाइनेंशियली हो, चाहे और तरह से हो, लेकिन आपके पर्सन जो है बहुत ज़्यादा फंस गए हैं। और क्योंकि अब वो इतने ज़्यादा फंस गए हैं कि निकल नहीं पा रहे हैं, इसीलिए बहुत ज़्यादा टेंशन में दिखाई दे रहे हैं, है ना। और अब पता है उनके मन में क्या थॉट आ रहा है, उनके मन में ऐसा थॉट आ रहा है कि मैंने जैसा किया वैसा मुझे न्याय अब मिल रहा है, वैसा ही न्याय मिल रहा है। दो जस्टिस आए हैं, तो अब उनके मन में इतना ज़्यादा है, क्या जस्टिस मिल रहा है कि जैसा उन्होंने धोखा दिया,
जिस तरह से उन्होंने धोखा दिया, फ़ायदा उठाया अपना, आपके इमोशंस से खेला, आपके इमोशंस को रौंद कर चले गए, देखा ही नहीं, आपके आंसू तक नहीं देखे, उन आंसुओं से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा उनको। तो ऐसे में अब जब वो पूरी तरह से फंस गए हैं तो उनको समझ में आ रहा है कि जो न्याय का पहिया है वो पलट के ज़रूर आता है, और वही न्याय अब उनके साथ हो रहा है ना गाइस। तो ये तो थी उनकी कहानी आपके पर्सन की। अब वो किस तरफ जा रहे हैं, जाएंगे किस तरफ? देखो, बॉटम की एनर्जी तो फैमिली बता रहा है। फैमिली मतलब कि आपको दुनिया बता रहा है, बॉटम की एनर्जी है ना, जो आपका प्यार है, क्योंकि आप ही के साथ वो ऐसा लग रहा है कि आप ही के साथ फ्री थे, वो फ्रीडम थी। मतलब ऐसा था कि आप एक ऐसे पर्सन थे जिनके साथ वो खुश रह सकते थे और कुछ भी शेयर कर सकते थे। आप ही के लिए पैशंस उनके जनरेट होते हैं, है ना। तो मैरिड लाइफ में जिन लोगों के पर्सन हैं जो मैरिड लाइफ से डील कर रहे हैं, तो वो मैरिड लाइफ में बिल्कुल भी खुश नहीं हैं, है ना। ऐसे में अगर फैमिली देखते हैं तो आपको देखते हैं, फैमिली में अगर कोई देखते हैं, अपना प्यार देखते हैं, तो वो आपको देखते हैं। वो प्यार जो कि उनका बहुत अच्छा दोस्त भी था, है ना। जब आप लोग साथ में होते थे तो बहुत ही ज़्यादा पैशनेट होते थे, वो अलग ही तरह की एनर्जी आप दोनों की होती थी, ठीक है। तो अब फिर भी देख लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे कार्ड जो हैं उन्होंने बहुत सारी कहानी भी बताई थी, लेकिन अब किस तरफ वो जाने वाले हैं, है ना, किस तरफ जाने वाले हैं आपके पर्सन, किस तरफ जाने वाले हैं। देखिए, मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं, और मैनिफेस्ट करने का मतलब ये है कि जहाँ वो जिस लाइफ में अभी हैं वो खुश नहीं हैं, और ऐसे में आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, समझ रहे हैं, अपने इमोशंस के साथ कनेक्ट हो रहे हैं और समझ रहे हैं कि किधर जाना है उन्हें। ऐसा देख रहे हैं कि उनके लिए क्या सही है। देखिए, गाइडेंस ले रहे हैं, शायद टैरो वीडियोस देख रहे होंगे, या टैरो रीडर से कंसल्ट कर रहे हैं, या एस्ट्रोलॉजर्स, या फिर जो भी इस तरह की विद्याओं में होते हैं उन सब को कंसल्ट कर रहे हैं। क्या कंसल्ट कर रहे हैं, ज़रा सा क्लियर करते हैं, क्या कंसल्ट कर रहे हैं वो। अगर टैरो रीडर्स के पास जा रहे हैं तो क्या कंसल्ट कर रहे हैं। 10 ऑफ कप्स, वाह, यही बॉटम में जो है वही कंसल्ट कर रहे हैं कि कैसे आपको अपने पास बुलाया जा सकता है, या कैसे आपकी ज़िंदगी में जाया जा सकता है, कैसे उनकी खुशियों भरा परिवार फिर से हो सकता है। तो ऐसा क्यों सोच रहे हैं वो, क्यों लग रहा है उनको ऐसा? अगर चाहें तो वो आ सकते हैं ना, तो वो आना क्यों नहीं चाह रहे हैं? अगर वो आ जाते हैं तो क्या चीज़ें हैं? एक तो देखो, मजबूरियां तो हैं ही उनकी, फंसे गए हैं बहुत ज़्यादा, है ना। और क्या रीज़न है क्यों नहीं आ रहे हैं? एक तो है उनका ईगो एक ऐसी चीज़ है जो कि उनको आते आते भी रोक रहा है। ईगो है उनका कि कैसे जाएं, जिस चीज़ को छोड़ आए, जहाँ से ऐसा करके चले आए, तो अब कैसे होगा ठीक, सब कुछ कैसे होगा, है ना। और रीज़न है कि शायद फाइनेंशियली परेशानी में आ गए हैं, फाइनेंशियली क्राइसिस में आ गए हैं आपके पर्सन, है ना। और ऐसा सोच रहे हैं कि कुछ चीज़ें ठीक हो जाएं तब जाना चाहिए, तब ज़्यादा ठीक होगा उनका जाना, ऐसा सोच रहे हैं। तो हालत उनकी ख़राब हो चुकी है आपके पर्सन की, उसको लेकर भी थोड़ा हेजिटेट कर रहे हैं कि किस मुंह से जाएं, किस तरह से जाएं। और ये जो कार्ड है ऐसा दिखा रहा है कि उनको गिल्ट भी हो रहा है, अपने किए पर पछतावा भी हो रहा है कि हमने कुछ गलत तो किया है, उसी की हमें सज़ा मिल रही है इस टाइम पर, उसी का ही कर्म हमारा पीछा कर रहा है, वही सामने आ रहा है आज, इसीलिए हम परेशान हैं, है ना। हो सकता है कि वो और थर्ड पार्टी भी दोनों ही परेशान चल रहे हों अपनी लाइफ में, ऐसा पॉसिबल है गाइस, क्योंकि जैसा किया है वैसा भरना भी तो पड़ेगा, तो भर रहे हैं।
भरना शुरू हो गया है। अगर आप में से कुछ लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या थर्ड पार्टी को सज़ा मिलेगी या कब मिलेगी, तो गाइज़ यहाँ पर शायद थर्ड पार्टी को सज़ा मिलनी शुरू हो गई है। कुछ कुछ चीज़ें स्टार्टिंग हो गई है, लेकिन लंबी चलेगी है, ये खिंचेगी 4-5 साल से पहले, तो ये सज़ा निपटेगी नहीं, है ना। तो अब पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं पर्सन? देखिए, पर्सन तो ऐसा सोच रहे हैं कि मैं ही बहुत बड़ा मूर्ख था जिसने इतना फल देने वाली डाल को काट दिया, उसी डाल को काट दिया जो उनको बहुत सब कुछ दे रही थी, हर सुख दे रही थी वो डाली, उसी डाली को अपने आप कुल्हाड़ी से काट दिया, है ना। इसका मतलब ये है कि आपके साथ वो रह रहे थे तो बहुत ज़्यादा खुश थे और उनका फ्यूचर भी बहुत ज़्यादा ब्राइट था, है ना। आप लकी थे उनके लिए और आप बहुत कुछ करते उनके लिए, अपने पर्सन को खुश रखने के लिए आप बहुत कुछ खुद की सेक्रीफाइस कर देते और उनके लिए मेहनत करके आप एक अच्छा जीवन देते। लेकिन गाइस अब उन्हें रियलाइज़ तो हो रहा है कि उन्होंने वही डाल काट दी जो नहीं काटनी चाहिए थी, मूर्खता का काम किया है ना। तो कहीं ना कहीं उनको रियलाइज़ भी हो रहा है, गिल्ट भी हो रहा है। अब ये ईगो फिर क्यों आ रही है उनके अंदर, क्यों है ईगो? जब उनको रियलाइज़ हो रहा है तो ईगो नहीं होनी चाहिए, क्यों है उनको ईगो? ईगो तो है, लेकिन दो चीज़ों में फंसे हुए भी हैं। ऐसा है गाइस कि शायद उन्हें दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा अभी थोड़े टाइम। दोनों को बैलेंस करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, एक साथ बैलेंस करना नहीं चाह रहे हैं वो चाह रहे हैं कि निकल ही जाए, सिर्फ एक ही रहे, सब कुछ ना रहे। लेकिन ईगो क्यों है? ईगो को क्लियर कीजिए कि उनको ऐसा ईगो क्यों है अभी। गाइस शायद या तो आपने कुछ ऐसा कहा है उन्हें जिसकी वजह से वो बात उनके दिमाग से निकल नहीं रही है। ऐसा कुछ शायद आपने बोला है जब वो गए हैं, या फिर जब भी आपकी उनसे बात हुई है तो कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर बोला गया है या लिखा है, आपने मैसेज किया है उनको या जो भी है, या स्टेटस डाला है, कुछ तो ऐसा है जो कि उन्होंने अपनी ईगो पर ले लिया है ना। तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं, वो रुक रहे हैं। क्या बात है ऐसा, आप ध्यान कीजिए, आ जाएगी आपको बात, याद आ जाएगी। कुछ तो है ऐसा जिसकी वजह से ईगो नहीं जा रहा है उनका। कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि अगर वो चले जाएंगे तो उनको लग रहा है कि शायद वो अपनी इज्जत खो बैठेंगे, ऐसा सा है ना। तो देखिए आप क्या चीज़ें थी, क्या था वो। अच्छा, अब फाइनली वो क्या करेंगे? फाइनली आपके साथ क्या करने का सोच रहे हैं? किधर जाएंगे? पहले आपका देखते हैं, आपके साथ क्या करने का सोच रहे हैं वो। कमिटमेंट तो देंगे आपको, और अगर आप मैरिड हैं, आपके पर्सन भी मैरिड हैं, तो आपके साथ वो जो फैमिली लाइफ है उसको निभाएंगे आकर। और जिन लोगों के पर्सन ने उनसे शादी का कमिटमेंट किया था तो वो शादी करेंगे आके, कमिटमेंट देंगे उनको, लॉन्ग लाइफ कमिटमेंट देंगे, है ना। जो अभी चले तो गए, आपसे मुंह मोड़ कर तो चले गए, लेकिन खुश नहीं हैं वो आपसे दूर रहकर। और थर्ड पार्टी को क्या करना चाहते हैं, थर्ड पार्टी के साथ वो क्या करना चाहते हैं? आपको तो कमिटमेंट देना चाहते हैं, तो थर्ड पार्टी को भी रखना चाहते हैं क्या, या कुछ और चाहते हैं? थर्ड पार्टी का क्या चाहते हैं? थर्ड पार्टी से
थर्ड पार्टी से क्या चाहते हैं। 7 ऑफ सॉर्ड्स, सेपरेशन चाहते हैं और वो अचानक से करेंगे, सब कुछ बोल बोल के नहीं करेंगे, अचानक से करेंगे, जैसे कि थर्ड पार्टी को पता भी नहीं लगेगा, एक शॉक लगेगा उसको थर्ड पार्टी को कि वो पर्सन ऐसे कैसे निकल गए उनके हाथ से। लेकिन आपके पर्सन जो है डिटरमाइन कर चुके हैं, वो डिसीजन ले चुके हैं, उनको बहुत सारी चीज़ें समझ में भी आ चुकी हैं, है ना गाइज। तो कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स मैं बता देती हूँ। देखिए डेट्स हो, डे हो, नंबर्स हो। 2 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 3 नंबर इम्पॉर्टेंट है ना, 4 नंबर इम्पॉर्टेंट है और 10 नंबर इम्पॉर्टेंट है आपकी लाइफ में, क्योंकि ये एक्शन के हैं, एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं, कमिटमेंट लेते हुए दिख रहे हैं। ये नंबर्स आप देखिएगा इम्पॉर्टेंट हैं। इस वीडियो को जो लोग ज़रूरतमंद हैं उनको आप ज़रूर शेयर कीजिए इस वीडियो को। एक तरह से आपके लिए भी अच्छा पार्ट रहेगा, वो आप भी अच्छा काम करेंगे, है ना। जो होपलेस हैं उनको आप होप दीजिए, मेरे साथ साथ आप भी एक अच्छा काम करेंगे। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। मुझसे किसी तरह की कोई क्लैरिफिकेशन चाहते हैं या पर्सनल रीडिंग्स चाहते हैं, आपके कुछ सवाल हैं जिनके आप जवाब चाहते हैं, तो आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। मैं आपसे व्हाट्सएप मैसेज में कनेक्ट हो जाऊंगी। और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए। और अपना रखिएगा बहुत बहुत ख्याल, क्योंकि आप सभी लोग मेरे लिए बहुत ख़ास हैं। आई लव यू ऑल। फाइल नंबर 2 के लिए जल्दी से मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 2, जिन लोगों ने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है उनके लिए कार्ड्स निकालते हैं। Ace of Pentacles, Eight of Wands, the World, Eight of Pentacles, the Sun, Three of Cups, थर्ड पार्टी इशू, कई सारे लोग इन्वॉल्व हैं आपके रिश्तों को ख़राब करने में। किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है, द टावर आया है मेजर अरकाना से। तो टावर मोमेंट तो आ चुका है, आपको मिल चुका है टावर मोमेंट। एंड 9 ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स, द स्टार, क्वीन ऑफ कप्स और बॉटम की एनर्जी है 5 ऑफ सॉर्ड्स। एयर साइन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, और एयर साइन तो है ही, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। वाटर साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। अर्थ साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। फायर साइन सबसे ज़्यादा कम है, सिंह, धनु और मेष राशि, लियो, एरीज और सेजिटेरियस। यहाँ पर आपके पर्सन किस तरफ जा रहे हैं, सबसे पहले गाइज मैं बताना चाहूँगी आपके पर्सन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए गाइज, एक तो यहाँ पर मुझे कुछ लोगों के पर्सन फैमिली पर्सन लग रहे हैं। फैमिली पर्सन मतलब जो कि अपनी फैमिली को बहुत प्यार करते हैं और फैमिली के लिए सब कुछ करते भी हैं, केयर भी करते हैं। और अचानक से वो बदल गए, अचानक से ऐसा हुआ कि आपकी लाइफ में टावर मोमेंट आ गया। ऐसे पर्सन आपके कुछ लोगों के तो हैं, कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जिनके पर्सन अच्छे थे,
वो उनमें किसी तरह की कोई कमी नहीं थी, लेकिन अचानक से बदल गए और आपको समझ नहीं आया कि क्या हुआ, है ना। और कुछ लोगों के पर्सन तो ऐसे हैं कि जब तक भी आपके साथ रहे तो वो आपके साथ साथ और भी जगह देखते थे, और भी लोगों से बात करते थे, और तरफ भी और पर्सनालिटीज़ उनको अट्रैक्ट करती थी। आप भी करते थे, आपसे प्यार करते थे, लेकिन साथ साथ और भी अट्रैक्ट करती थी। ऐसा है कि किसी थर्ड पर्सन से बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते थे। अगर वही बात आप कहें तो आपसे नहीं होते थे कन्विंस। ऐसा है, कुछ लोगों के पर्सन बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में हैं, काफ़ी एटीट्यूड है, उनको घमंड है, लुक्स का हो सकता है, पैसे का हो सकता है, किसी तरह तो घूमने फिरने का हो सकता है, अच्छी लाइफ का हो सकता है, उनको घमंड, है ना। और कुछ लोगों के पर्सन यहाँ पर गाइस पॉजिटिव हैं आपके लिए, ऐसा दिखाई दे रहा है। पॉजिटिव थे, कंट्रोलिंग से थे, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, यहाँ क्यों जाना है, मत जाओ, कंट्रोलिंग से, उनके हिसाब से होना चाहिए सब कुछ, ऐसा सोचते थे, है ना। और हर चीज़ में बहुत ज़्यादा दिमाग लगाते थे। ऐसे हैं आपके पर्सन कुछ लोगों के पर्सन तो बाय हार्ट अच्छे थे, कुछ लोगों के पर्सन थोड़ा सा झूठ भी बोल देते थे, मैनिपुलेट भी कर देते थे, है ना। अपने बचने के लिए वो कई बार खुद को बचाने के लिए झूठ बोल देते थे। ऐसे भी पर्सन हैं, है ना। तो गाइस चलो जैसे भी हैं, अब मन में क्या है उनके, क्या फीलिंग्स हैं उनकी आपको लेकर, या अभी जो उनकी लाइफ में चल रहा है वो क्या चल रहा है। तो गाइस यहाँ पर अपने ये शो करने की आदत जो है ना, घमंड, मैं ही मैं हूँ और कोई कुछ है ही नहीं, ये घमंड, इस घमंड ने क्या किया, उनको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाल दिया, है ना। एक कहानी देखते हैं, देखिए यहाँ से शुरू करते हैं। ये जो इनका घमंड था, शो करने की आदत, सब कुछ दिखाने की आदत, उसने जो है थर्ड पार्टी सिचुएशन में इनको डाल दिया। चाहे पैसे फेंकना हो या उड़ाना हो, मस्ती मज़े करने हो, उस चक्कर में ही आ गए, फंसाने में आ गए, है ना। थर्ड पार्टी जो है आपके नोन भी हो सकती है, फैमिली रिलेशन में ही कोई हो सकती है, फ्रेंड रिलेशन में हो सकती है, किसी तरह के कोई सर्किल में आपके थर्ड पार्टी हो सकती है, काम में हो सकती है। हाँ, कुछ लोगों के पर्सन तो यहाँ पर काम करते करते या आउटिंग करते हुए काम के सिलसिले में बाहर जा रहे हैं, या किसी और स्टेट, किसी और सिटी जा रहे हैं, ऐसे करते करते थर्ड पार्टी के साथ वो मज़े करने में लगे हुए थे। आपके पर्सन ने काफ़ी मज़े किए हैं, है ना। आपको कुछ और बताया और उनकी लाइफ में कुछ और चल रहा था, ऐसा दिखाई दे रहा है गाइस। आपको भी संभालते रहे, पैसा भी कमाते रहे, और थर्ड पार्टी के ऊपर सारा पैसा लौटाते रहे। फिर एक टाइम ऐसा आया कि आपकी लाइफ में जो है टावर मोमेंट दे दिया उन्होंने, टावर मोमेंट दे दिया, आपकी सारी नींदें हराम कर दी, सब कुछ छीन लिया, आपका सुख चैन, खुशियाँ, आपका प्यार, सब कुछ छीन लिया। टावर मोमेंट क्या आया, आपको बस ऐसा धोखा दिया है, ऐसा चीट किया है कि आप समझ भी नहीं पाए कि ये लाइफ में क्या हो गया। और अपने फ़ायदे के लिए, अपने अच्छे, पता नहीं क्या अच्छा फ्यूचर दिखा उन्हें कि उनका फ्यूचर कहीं और है, कुछ और अच्छा फ्यूचर है, आपके साथ नहीं है, वो किसी और के साथ है, कोई और। उनको ऐसा लगा कि वो प्यार करता है, वही उनका सच्चा प्यार है, मतलब थर्ड पार्टी ही उनकी पूरी तरह से वेल विशर है, ऐसा उनको लगा। और आपके साथ जो है उन्होंने नाता तोड़ दिया, सेपरेशन हो गया आपका। हाँ, या ऑन ऑफ चलता रहता है। अगर सेपरेशन सिचुएशन में नहीं है तो ऑन ऑफ बहुत ज़्यादा चलता है आपकी लाइफ में। कभी आपके पर्सन आते हैं, कभी चले जाते हैं, कभी प्यार करते हैं, कभी ठीक से बात करते हैं, कभी नहीं करते हैं,
बहुत ही ज़्यादा उन्होंने परेशान कर रखा है। क्लैरिटी ही नहीं है आपको, अपने रिश्ते में क्लैरिटी नहीं है कि क्या होने वाला है, फ्यूचर में क्या होगा, इस रिश्ते में क्या होगा, क्या करना चाहिए। आप बिल्कुल बुरी तरह से फंसी हुई एनर्जी में हैं, बहुत ज़्यादा पेन में हैं। ऐसा है कि कोई आपके पेन को समझ भी नहीं सकता है, सिर्फ आप ही समझ सकते हैं। और आप ऐसे हैं कि आप बयान भी नहीं करते हैं अपनी बातें, किसी से शेयर भी नहीं करते हैं, सिर्फ अपने अंदर 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 घुट रहे हैं आप। ऐसी एनर्जी है गाइस। तो वाकई में बात तो ऐसे ही है, टावर मोमेंट ही ऐसा दिया है कि आपका जैसे सब कुछ दुनिया लौट गई, आपकी सारी दुनिया लौट गई। हाँ, तो गाइस आपके पर्सन का देखते हैं कि अब मन में उनके चल क्या रहा है। सिचुएशंस तो इस तरह की हैं। अभी फ़िलहाल क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, फ़िलहाल वो अपनी लाइफ में जिसके साथ भी हैं कैसा जी रहे हैं वो लाइफ, क्या वो खुश हैं या क्या परेशान चल रहे हैं, मज़े कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, हम ये जानना चाहेंगे, है ना। एस ऑफ सॉर्ड्स, कुछ फ्रस्ट्रेशंस तो चल रही हैं उनकी लाइफ में, प्रॉब्लम्स तो स्टार्ट हो गई हैं उनकी लाइफ में गाइस, प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई हैं। कई चीज़ों को लेकर वो ऐसा परेशान हो जाते हैं, बीच में लटक जाते हैं, समझ नहीं आता है कि क्या करना है। इस तरह की सिचुएशंस उनके साथ अक्सर होती हैं, अक्सर उनके साथ इस तरह की सिचुएशंस होती हैं। परेशान तो चल रहे हैं। आपके पर्सन जैसी भी, जिसके साथ भी लाइफ जी रहे हैं, तंग आ चुके हैं, तंग आ चुके हैं। किससे तंग आ चुके हैं ये देखते हैं। क्या बात है ऐसी जो कि वो ऐसे मुंह छुपा के भागने की कोशिश कर रहे हैं। क्या बातें हैं, किस तरह की क्या चीज़ें हैं। भाग रहे हैं वो लोगों से भाग रहे हैं, सर्कमस्टेंसेस से भाग रहे हैं, ख़ासकर लोगों से भाग रहे हैं गाइस। आपके पर्सन ने लाइबिलिटीज़ ले ली हैं, शायद ऐसा लग रहा है। कुछ ऐसे कांड कर दिए हैं, कुछ ऐसी काम कर दिए हैं जिसकी वजह से वो खुद ही फंस गए हैं, बहुत ज़्यादा निकल नहीं पा रहे हैं। देख रहे हैं आप चारों तरफ तलवारों की दीवारें हैं, तो निकल ही नहीं पा रहे हैं। और लोग देखो उनको इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं पर्सन को, है ना। और उनको ऐसा क्यों, ऐसी की सिचुएशन क्यों हो रही है कि बीच में फंस जाते हैं वो, बीच में फंस जाते हैं। दो रास्ते हैं, दो रास्तों में से समझ नहीं आता वो किस तरफ जाएं। एक तरह से कन्फ्यूजन है। तो ये कन्फ्यूजन क्यों है उन्हें, आपके पर्सन को किस बात को लेकर है, रिश्ते को लेकर है या फिर किसी और चीज़ को लेकर है। एक रास्ते की तरफ तो बहुत सारे कलेश हैं, बहुत सारी लड़ाइयाँ हैं एक रास्ते में। हाँ, एक रास्ते में बहुत ही ज़्यादा इनको प्रॉब्लम्स चल रही हैं, बहुत परेशानियाँ हैं। ऐसा है कि आर्ग्यूमेंट्स हैं, बहुत सारे लोगों को अपनी बात नहीं समझा पा रहे हैं। अगर एक रास्ते पर जाते हैं, दूसरे रास्ते में अगर जाते हैं, दूसरे रास्ते में अगर जाते हैं तो दूसरे रास्ते में प्यार है। तो फिर जा क्यों नहीं रहे हैं, ये फंसे हुए हैं। देखिए एक तो, और अभी जैसा जिस लाइफ में वो रह रहे हैं उस लाइफ में गाइस अच्छा तो नहीं चल रहा है उनके साथ। प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ट्रस्ट इश्यूज चल रहे हैं। और अब जो है ना, थोड़ी सी क्लैरिटी आपके पर्सन के मन में भी आ रही है। किस तरह की क्लैरिटी आ रही है कि जिन लोगों को अपना समझ के बैठे हुए थे वो ही अब उनको खाने को दौड़ रहे हैं, है ना। अब देखिए ये टाइम भी कितना ज़्यादा ऐसा है, लॉकडाउन जैसा बहुत ज़्यादा ही परेशानी वाला है। तो ऐसे में ना जो असली चेहरा है वो सामने आ रहा है। ठीक है, ये तो अच्छी बात है। अगर ऐसा है, अगर इतना क्लियर दिखने लगा है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर एक तरफ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, कलेश हैं, जिसमें कि उन्हें खुद से अकेले ही लड़ना है। एक तरफ प्यार है, बहुत सारा प्यार है एक तरफ, है ना, सपोर्ट है, एक अच्छी लाइफ है, तो वो किसको चुनेंगे।
क्या चल रहा है उनके मन में, आपको लेकर क्या चल रहा है, ये देखते हैं। आपको लेकर उनके मन में क्या चल रहा है। स्ट्रेंथ, किसी तरह का वो करेज इकट्ठा करना चाहते हैं आपकी तरफ बढ़ने के लिए। एक करेज वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एक करेज देख रहे हैं कि किसी तरह से ऐसा हो कि बस एक ही झटके में, एक झटका ऐसा मिले, एक किक उनको ऐसी मिले कि वो निकल जाएं सिचुएशंस में, है ना। और आपके लिए क्या सोच रहे हैं, आपके लिए उनकी फीलिंग्स क्या हैं, मतलब आप का होना उनकी लाइफ में क्या मैटर करता है, क्या वैल्यू देता है, क्या वैल्यू रखता है आपका होना उनको अपनी लाइफ में। आप थे तो समृद्धि थी उनके पास, आप थे तो लक्ष्मी थी, मतलब ऐसा है कि आप लकी थे उनके लिए। इसीलिए जब तक आप थे तब तक शायद उनकी, आपके पर्सन की लाइफ में पैसा भी था, पैसा आता था, कितना ज़्यादा आता था पता ही नहीं चलता था, बहुत अच्छा अर्न कर रहे थे या बहुत अच्छा फ्यूचर था उनका, आपके पर्सन का, जब आप उनकी लाइफ में थे। ऐसा आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं, ऐसा सोचते हैं आपके पर्सन। और क्या सोचते हैं, किंग ऑफ कप्स, आपके लिए ऐसा सोचते हैं कि आप थे जो कि उनसे ट्रू लव करते थे, आप उनकी यादों को अपने दिल में हमेशा बसा कर रखेंगे। जैसे ये ताजमहल दिख रहा है ना, इतना ज़्यादा प्यार करते हैं आप, उनके लिए कुछ भी कर देंगे, उनकी हर इच्छा पूरी करने के लिए आप कुछ भी कर देंगे, ऐसा उनको रियलाइज़ हो रहा है अब। ठीक है, तो आपके साथ फिर वो क्या करना चाहते हैं, किस तरह का एक्शन वो लेना चाहते हैं। अगर उनका दबा हुआ प्यार आपके लिए निकल रहा है तो ये तो एक बहुत अच्छा साइन है। तो अब आपके लिए वो क्या करना चाहते हैं, हमें ये देखना है कि वो एक्शन क्या लेना चाहते हैं आपके लिए, आपकी लाइफ में आने के लिए। लाइफ में मतलब आएंगे नहीं आएंगे। एम्प्रेस, आपके साथ रहने का वो सपना तो देखते हैं, एक ऐसी लाइफ आपके साथ देखते हैं जो कि ना बहुत ही पीसफुल हो, कलेश नहीं हो, किसी तरह की परेशानी नहीं हो, इस तरह की एक लाइफ देखते हैं। भले ही थोड़े हों सुख, लेकिन वो ऐसे हों कि सुकून दें, जो मतलब उनको ऐसा भी लगता है कि आपका साथ वो सुकून वाला होता है। या आप देखिएगा जब भी आप दोनों साथ में रहे हैं तो एक दूसरे के लिए आपने फील किया होगा कि आप लोग जब भी साथ में थे वो एक अलग तरह का सुकून आपको मिलता था, एक अलग तरह की एनर्जी आपने महसूस की होगी, एक अलग तरह का प्यार आपने महसूस किया होगा। तो फिर एक्शन क्या होगा उनका आपके लिए, आपके टुवर्ड्स, आपकी तरफ के लिए क्या एक्शन होगा उनका, क्या है, किस तरह का देखेंगे। देखिए, जो प्यार वो आपका छीन कर चले गए, जो चीज़ आपको मिलनी चाहिए थी, जिस प्यार का रिटर्न आपको मिलना चाहिए था, उसकी जगह पेन देकर चले गए, आपको तकलीफ़ देकर चले गए। तो ऐसे में वही प्यार आपको वो वापस करने आएंगे, वही वापस करेंगे आपको, वो ट्रू लव, वो सच्चा लव आपको देंगे, है ना। लेकिन साथ में वो माफ़ी भी मांगेंगे, अपने किए हुए चीज़ों पर पछतावा भी करेंगे। गाइस देखिए, यहाँ पर ये मुंह छुपा कर भाग रहे हैं, गिल्ट है उनको, एक ऐसी सच्चाई है जो कि वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, देखना ही नहीं चाह रहे हैं जो उन्होंने कर दिया। मुंह छुपा कर भाग रहे हैं, अपने ही कर्म छुपा के भाग रहे हैं, है ना। ठीक है, तो ये तो बहुत अच्छा है कि आपके लिए वो अच्छा स्टेप लेने वाले हैं और थर्ड पार्टी के साथ क्या करने वाले हैं। गाइज़, ये रीडिंग तो बहुत अच्छी पॉजिटिव दिख रही है मुझे,
तो जिन लोगों को इस रीडिंग की ज़रूरत होगी, अभी भी बहुत सारे लोग होंगे ना जो बहुत होपलेस बैठे हुए हैं, तो जिन जिन को भी इस रीडिंग की ज़रूरत है आप उनको शेयर कीजिएगा ये रीडिंग, ये वीडियो आप शेयर कीजिएगा, जिससे कि उनकी लाइफ में भी पॉजिटिविटी आए और वो जो आपका किया हुआ अच्छा काम वो भी आपके पास वापस आएगा, है ना। तो थर्ड पार्टी के लिए क्या करना चाह रहे हैं वो, फिर सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, थर्ड पार्टी से मूव ऑन कर जाएंगे, थर्ड पार्टी से तो मूव ऑन कर जाएंगे, वो चले जाएंगे उसकी लाइफ से, चले जाएंगे उसकी लाइफ से। परेशान चल रहे हैं तो ऐसा है गाइस, या तो वो खुद उसकी लाइफ से चले जाएंगे या फिर उसको अपनी लाइफ से रवाना कर देंगे, कहीं और उसका सेटलमेंट कर देंगे, ऐसा दिखाई दे रहा है गाइस। तो बहुत अच्छी पॉजिटिव रीडिंग है, आपके लिए बहुत अच्छी है। अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स बता देती हूँ जिसमें कि आप कुछ एक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कोई भी एक्शन आपके पर्सन की तरफ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, है ना। वो है एक तो नंबर 2, नंबर 3, नंबर 8। नंबर 8 काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, नंबर 8 बहुत इम्पॉर्टेंट है, नंबर 1 भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये कुछ ऐसे नंबर्स हैं, कुछ डेट हो सकती है, मंथ हो सकता है, हाँ डेज हो सकते हैं, जिसमें कि आप अपने पर्सन की साइड से कुछ भी एक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कुछ ना कुछ एक्शन उनका आपको ज़रूर मिलेगा, कुछ ना कुछ न्यूज़ उनकी मिल सकती है आपको, कुछ भी पॉजिटिव ज़रूर दिखाई देगा आपको, ऐसा है ना। मुझसे अगर किसी तरह की क्लैरिफिकेशन चाहते हैं या पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगी। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे कि मेरे वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें, बहुत सारी क्लैरिटी रहे आपको। और अपना रखिएगा बहुत बहुत ख्याल, क्योंकि आप सभी लोग मेरे लिए बहुत ख़ास हैं। बने रहिए मेरे चैनल पर। आई लव यू ऑल।